अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि जो घर 40 दिनों तक बंद रहे, जिस घर में 40 दिनों तक कोई शख्स मतलब रहे ही ना, उसमें चिराग ना जलाया हो, अगरबत्ती ना जलाई हो, कुछ भी ना उस घर में 40 दिनों तक मतलब वो घर बंद हो, तो क्या वो घर जिन्नात का घर हो जाता है, शैतान का घर हो जाता है? क्या उस घर में जिन्नात और शयातीन का बसेरा हो जाता है? आज मैं आपके सामने इस बात को हदीस पाक की रोशनी में बयान करने वाला हूं और सही मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, ये कोई फ़िक्स वक्त नहीं है, ये कोई मुतय्यन वक्त नहीं है कि भाई 40 दिन होगा तभी जिन्नात का घर होगा। अगरचे भाई आप 1-2 दिन के अंदर अगरचे आप चिराग जलाते रहें, हर शख्स रहे उस घर में, तब भी जिन्नात का बसेरा हो सकता है, तब भी वो घर जिन्नात का घर हो सकता है। ठीक है, बस एक गलती हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारा घर जिन्नात का घर हो जाता है, शैतान का घर हो जाता है, और उसके बाद हम लोगों को परेशानी ही परेशानी होती है, आफतें ही आफतें होती है। ठीक है दोस्तों, वो गलती क्या करते हैं मैं आज आपके सामने हदीस पाक की रोशनी में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, घर वाले दरवाज़े को बंद करते हैं, तो हम एक गलती करते हैं। इसके ताल्लुक़ से मैं बताने वाला हूँ। पहले आप एक हदीस पाक सुन लें। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है 3731, जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर के दरवाज़े को अल्लाह के नाम से बंद किया जाए, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता है, उस घर के दरवाज़े को शैतान नहीं खोल सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक और रवायत है जिसमें ये बयान किया गया है कि जिस घर के दरवाज़े को अल्लाह के नाम से ना खोला जाए, उस घर में शैतान दाखिल हो जाता है, और शैतान दाखिल होकर के कहता है कि चलो भाई रहने की जगह मिल गई। और जब खाना इंसान खाता है, जब कोई खाना वहाँ खाता है और अल्लाह का नाम नहीं लेता है, तो शैतान कहता है चलो भाई रहने की जगह तो मिल ही गई थी, खाना भी खाने को मिल गया। और जब वो सोता है और अल्लाह का नाम नहीं लेकर के सोता है, तो शैतान कहता है रहने की जगह मिल गई थी, खाने को खाना मिल गया था, और सोने के लिए जगह भी मिल गई। ठीक है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान आपने सुन लिया। तो इसके ज़रिए से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि जब भी आप दरवाज़े को बंद करें तो अल्लाह का नाम लेकर के बंद करें। अल्लाह का नाम लेकर के दरवाज़े को बंद करेंगे तो उस घर में कभी भी जिन्नात, शैतान, भूत प्रेत ये सब दाखिल नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप दरवाज़े को, घर का दरवाज़ा लगाते हैं, तो अल्लाह का नाम लेकर के दरवाज़े को लगाया करें। जब भी आप दरवाज़े को खोलें तो अल्लाह का नाम लेकर के दरवाज़े को खोलें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि उस घर में जिन्नात, शैतान दाखिल नहीं होगा। ठीक है, तो भाई आप अगर कहीं जा रहे हैं, अगरचे 1 सालों के लिए वो घर बंद कर दे रहे हैं, घर का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं, 1 सालों तक उस घर में कोई दाखिल नहीं होगा, कोई नहीं रहेगा 1 सालों तक, तब भी उस घर में जिन्नात का बसेरा नहीं होगा। अगर आप उस घर के दरवाज़े को अल्लाह का नाम ले करके बंद करते हैं तो भाई बिस्मिल्लाह शरीफ तो हर मुसलमान को याद है ना। अगर आप दुआ याद नहीं कर पाते हैं घर से निकलने की, और चीज़ों की दुआ याद नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आप अल्लाह का नाम ले करके घर के दरवाज़े को खोलें, अल्लाह का नाम ले करके घर के दरवाज़े को बंद करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो घर जिन्नात का घर नहीं होगा, वो घर शैतान का घर नहीं होगा। लेकिन आप अगर घर के दरवाज़े को खोलते हैं, लगाते हैं और अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, तो फिर वो घर आपका 10 दिन के अंदर में भी जिन्नात का घर हो सकता है। 10 दिन नहीं तो 5 दिन के अंदर में भी हो सकता है, 2 दिन के अंदर में भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जब भी आप घर के दरवाज़े को बंद करें, खोलें, तो अल्लाह का नाम ले करके खोलें और बंद करें। इससे आपके घर में कोई भी जिन्नात, शैतान, भूत प्रेत ये सब कुछ भी दाखिल नहीं होगा। और जब ये सब दाखिल नहीं होगा तो आपका घर बिल्कुल सेफ़ रहेगा, महफूज रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोग अपने घर की हिफाजत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।